नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत। आज 26 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। पटना हाईकोर्ट ने दिया कॉमर्स शिक्षकों की बहाली का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कॉमर्स विषय के शिक्षकों की बहाली के मामले पर सुनवाई की है। न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने मोहम्मद अफरोज एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 महीने के अंदर कॉमर्स विषय के शिक्षकों की रिक्तियां तय कर बहाली प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार ने कोर्ट में बताया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के स्कूलों में कॉमर्स शिक्षकों के लगभग 1300 पद रिक्त है। इसे राज्य सरकार ने अपने हलफनामा में स्वीकार किया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 3 माह में कॉमर्स शिक्षकों की रिक्तियों को तय करे और साथ ही इसके लिए STET की परीक्षा आयोजित करे। बिहार दरोगा भर्ती का सिलेक्शन लेटर जारी। बिहार पुलिस सेवा आयोग ने पुलिस सब इंस्पेक्टर और सहायक जिलाधीक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों का सिलेक्शन लेटर जारी कर दिया है। जी हां, BPSSC के द्वारा अपने वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर अपलोड किया गया है। आयोग ने इससे पहले 17 जून को अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी थी। इस भर्ती प्रक्रिया का फिजिकल टेस्ट 22 मार्च 2021 से 12 अप्रैल 2021 तक पटना स्थित शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राज उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग में हुआ था। इसके मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 16 जनवरी 2021 को जारी किया गया, तो वहीं इसकी प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2019 को आयोजित हुई थी। जुलाई में होगी पॉलिटेक्निक की वार्षिक परीक्षाएं। पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए जरूरी अपडेट है। जुलाई के महीने में वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। जी हां, टेक्निकल एजुकेशन काउंसिलिंग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं जुलाई में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। वहीं कोविड-19 संक्रमण महामारी के कारण परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पैटर्न पर आधारित होगी। इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट में एक अधिकारी ने कहा कि यह छोटी अवधि की बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा होगी। छात्रों को 90 मिनट में 50 MCQ का जवाब देना होगा। कोरोना महामारी देश में है 6,12,868 सक्रिय मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह देश में कोविड-19 महामारी का आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान देश में 51,667 नए मामले आए हैं और 1,329 संक्रमितों की मौत हुई। इसके बाद अब तक कुल पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 3,01,34,435 हो गया और मरने वालों की संख्या 3,93,310 है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कोरोना काल वायरस के कारण 17,35,781 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। कुल 39,95,68,448 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। पटना के आंकड़े बढ़ घट रहे हैं। 24 घंटे में 212 नए मामले। पटना के आंकड़ों में हो रहे उतार चढ़ाव से संक्रमण का खतरा डरा हुआ है। जी हां, सरकार की पहले पटना के आंकड़ों को लेकर चिंतित थी। अब रैंडम जांच कराई जा रही है। हालांकि गुरुवार को संक्रमण के नए मामलों से थोड़ी राहत दी है, लेकिन जिस तरह से पटना के आंकड़े से बढ़ घट रहे हैं वह परेशानी बढ़ा रहे हैं। राहत की बात है कि 24 घंटे में 212 नए मामले हैं, जबकि 355 लोगों ने कोरोना को मात दी। आंकड़ों के उतार चढ़ाव को देखते हुए जाँच का नया आदेश जारी कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के आदेश में कहा गया कि जहाँ संक्रमित पार जा रहे हैं वहीं आसपास के एरिया में लोगों की रैंडम जाँच कराई जा रही है। पटना में 5 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ यह व्यवस्था चलाई जा रही है। रैंडम जांच से संक्रमितों का डिटेक्ट कर काम करने का किया जा रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट अब NIA जांच करेगी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को हुए पार्सल ब्लास्ट मामले के तार शामली से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में ATS के इनपुट पर शामली से ही पिता और पुत्र को हिरासत में ले लिए गए थे। दोनों कैराना के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि इसकी ID पर सिम कार्ड लिया गया था। इस नंबर पार्सल पर मिला था। इन दोनों से पूछताछ की जा रही। इधर दूसरी ओर पूरे मामले में पाकिस्तानी एजेंसी ISI का नाम सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने इसकी जांच NIA को सौंपने का फैसला किया है। साथ ही गुरुवार को इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया। अब तक ATS इसकी जांच कर रही है। NIA ने इस मामले को लेकर अपने लखनऊ यूनिट में FIR दर्ज कर ली है। शुक्रवार को मामले की जांच कर NIA ने 6 सदस्यीय टीम की बिहार ले जाएगी। सरकार अब शराब तस्करों पर करेगी दोहरी कार्रवाई। देश के दूसरे हिस्से से बिहार में अवैध शराब भेजने वाले तस्करों पर अब दोहरी कार्रवाई की जाएगी। जी हां, बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से दूसरे राज्यों के करीब 4,500 से ज्यादा शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं। बिहार में उन पर मद्य निषेध कानून के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई तो होगी, साथ ही उनके गृह राज्य और जिले में भी उनके अपराध से जुड़ी रिपोर्ट भेजी जाएगी, ताकि वहां की पुलिस भी उन पर पहचान कर अग्रगत कर सके। और शराब तस्करी पर प्रभावी रोक के लिए मद्य निषेध विभाग से प्रस्ताव किया गया था। सेना भर्ती में फर्जीवाड़ा मामला, 9 अभ्यर्थियों का फर्जी निकला पता। सेना बहाली 2019 में पकड़े गए 9 फर्जी अभ्यर्थियों का सत्यापन पुलिस ने पूरा कर लिया है। जहां सत्यापन जिस पते पर अभ्यर्थियों का किया गया था उस पते पर किसी की भी जानकारी नहीं मिल सकी। उस पते पर अभ्यर्थियों के नाम को कोई भी नहीं मिला। वरीय पुलिस अधिकारियों की समीक्षा के बाद केस के आईओ के सिंह एवं
आरोप के मिले आरोपितों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को बिहार परीक्षा बोर्ड पटना के पास भेजने की तैयारी में जुट गए थे। अब वहां जांच रिपोर्ट आने के बाद किया जा सके कि ये युवक कहां के रहने वाले हैं। 7 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक चक्कर मैदान से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी के साथ मोतिहारी व बेतिया के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशिक्षण के लिए भेजने से पहले जाँच के दौरान 13 अभ्यर्थी फर्जी पाए गए थे। इसे लेकर मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड के तत्कालीन निदेशक कर्नल मनमोहन सिंह मनहास ने कारी मोहम्मदपुर थाने में 13 अक्टूबर 2019 को केस दर्ज कराया था। इसकी जांच अभी भी जारी है। ट्रैक पर लौट 85% ट्रेनें, किराया अब भी दुगना। संक्रमण का असर कम होने के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 85% मेल एक्सप्रेस ट्रेनें वापस पटरी पर लौट आई है। जी हां, इसके अलावा 45% पैसेंजर ट्रेनें भी चलाई जा रही। इसके बावजूद रेल से सफर करने वाले यात्रियों को कोविड से पहले लगने वाले किराए से दुगना अधिक किराया देना पड़ रहा है। तभी लंबी दूरी की ट्रेनें से लेकर दैनिक यात्रियों तक किराए का बोझ बढ़ा है। हालांकि रेलवे का इस मामले में अपना तर्क भी कोविड के कारण ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है ताकि बहुत आवश्यक होने पर ही लोग सफर करें। स्थिति सामान्य होने पर रेलवे इस पर विचार करेगा। औद्योगिक कॉरिडोर में शामिल होगा बिहार। आने वाले दिनों में बिहार देश के औद्योगिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध सड़कों के साथ ही मार्ग में जुटेगा। केंद्र सरकार ने देश में औद्योगिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर विकसित करने के साथ ही अनुसार सड़क बनाकर बिहार को उससे जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। अमृतसर से कोलकाता तक जाने वाले औद्योगिक कॉरिडोर बिहार के रास्ते गुजरेगा। गया जिले के डोभी के निकट गम्हरिया में इसे जोड़ा जाएगा। ये सड़क मार्ग में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। राज्य में इस कॉरिडोर को विकसित करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की पद निर्माण मंत्री नितिन नवीन को प्रस्ताव दिया गया। केंद्र आर्थिक मदद भी मिलेगा। महिला तस्कर के जरिए हथियारों की तस्करी, एसटीएफ ने मुंगेर में दबोचा। मुंगेर के संग्रामपुर बस स्टैंड के समीप गुरुवार को पटना एसटीएफ और संग्रामपुर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर जिला हथियार तस्कर गिरोह को पकड़ा गया है। जी हां, पुलिस ने एक महिला सहित 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 13 पिस्टल, 13 मैगजीन व 100 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे लोग लंबे समय से हथियार का कारोबार करते थे। एसटीएफ ने ही हथियार खरीदार करके हथियार मंगवाया था। जब दोनों हथियार आपूर्ति करने यहाँ पहुंचे तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य में अब मछली पकड़ने के लिए बनवाना होगा स्पेशल कार्ड। अब मछली मारने की अनुमति खास लोगों को ही मिलेगी। राज्य की नदियों और सरकारी तालाबों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिए अब सरकार पहली पहल करने जा चुकी है। पशुपालन विभाग सरकारी जल स्रोतों में मछली पकड़ने के मामले पर अब गंभीर दिख रही है और नए नियमों के तहत मछली पकड़ने का काम शुरू कराने की ओर सक्रिय है। अब स्पेशल कार्डधारी मछुआरे के साथ ही नदियों या सरकारी तालाबों में मछली पकड़ने का काम कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार का पशुपालन विभाग मछुआरों के लिए खास तैयारी कर रहा है। पशुपालन विभाग की तरफ से बिहार में विशेष कार्ड जारी किए जाएंगे। ये कार्ड मछुआरों को दिया जाएगा। प्रदेश की नदियों व सरकारी तालाब से पोखरों में अब उन्हीं मछुआरों को मछली पकड़ने की अनुमति रहेगी जिनके पास ये कार्ड उपलब्ध होंगे। नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने जनक राम की बीजेपी महामंत्री पद से छुट्टी। नीतीश कैबिनेट में शामिल मंत्री जनक राम को बीजेपी संगठन से छुट्टी मिल गई है। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उन्हें महामंत्री पद से छुट्टी दे दी। जनक राम की जगह पूर्व विधायक बेबी कुमारी को महामंत्री बनाया गया है। गौरतलब हो कि नीतीश कैबिनेट में जनक राम को खाने और भूतत्व विभाग का मंत्री बनाया गया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया। संगठन में नई फेरबदल में प्रदेश उपाध्यक्ष बेबी कुमारी को महामंत्री बनाया गया है। वहीं प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ शंभू को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि विधायक अनिल राम को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी पर हाई कोर्ट की नजर। पटना हाई कोर्ट ने ईएसआईसी अस्पताल प्रशासन बिहटा को कहा कि अब 30 जून तक शपथ पत्र दायर कर ये बताया कि उसे यहाँ डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय, टेक्नीशियन समेत कौन कौन और कितने पद स्वीकृत है। इस स्वीकृत पदों में कितने पदों पर लोग कार्यरत है, वे कितने और कौन कौन पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन से यह भी जानकारी मांगी कि अस्पताल में आईसीयू समेत कुल कितने बेड है और ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, पैथोलॉजी जांच समेत अन्य जांच की क्या सुविधा उपलब्ध है, जरूरत की सारी दवाएं उपलब्ध है कि नहीं, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के समधी से बिहार में ठगी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी व हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के आधार कार्ड पर बिहार में 3 बार सब्सिडी पर खाद खरीदा किया जा रहा था। पिछले 2 माह में 3 बार उनके आधार नंबर पर बिहार में सब्सिडी लेकर खाद खरीदा गया था। मोबाइल पर मैसेज आने के बाद पूर्व मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने बृहस्पतिवार को पुलिस अधीक्षक के साथ ही अभिनेश जोरवाल को शिकायत की थी। कैप्टन अजय यादव ने पुलिस अधीक्षक अभिनेश जोरवाल को शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
इन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। सरकार इस तरीके से किसी का भी नंबर डालकर सब्सिडी दिखा देती है। इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों के तबादले पर बैंड बाजा के साथ हुई विदाई। चक्की पुलिस की कार्यशैली ऐसी होती कि आम लोग उससे दूरी बना ले रखते हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों ऐसे होते हैं जो अपने काम से लोगों के दिल में जगह बनाने में सफल रहते हैं। चक्की के उप प्रभारी जुनैद आलम ऐसे ही पुलिस अधिकारी है। जी हाँ, जिले के दूर दराज और भौगोलिक क्षेत्र वाले दियारक इलाके के कानून का राज स्थापित कर उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। यह देख पुलिस अधिकारी की भावुक हो गए। साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि चक्की में लगभग 1 साल तक उनका कार्यकाल रहा था। इस दौरान इन्होंने पीड़ितों की हर संभव मदद की थी। भागलपुर जंक्शन पर ऑपरेशन चक्रव्यूह में फंसे 125 पैसेंजर। मालदा रेल मंडल ने जिस उद्योग से ऑपरेशन चक्रव्यूह की रचना की थी उसका फलाफल भी देखने को लगा। जी हाँ, शुक्रवार को भागलपुर जंक्शन पर ऑपरेशन चक्रव्यूह में 125 बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग फंसे। सभी से जुर्माना वसूला किया। ऑपरेशन चक्रव्यूह से लगभग 40,000 रुपए राजस्व के रूप में रेलवे को मिला। मालदा रेल मंडल में सीनियर DCM के द्वारा CIT RN पासवान के नेतृत्व में चले इस ऑपरेशन से बिना टिकट सफर कर यात्रियों में हड़कंप मच गया। यही कई बेटिकट लोग इधर उधर भागने की तैयारी में जुट गए, लेकिन RPF के आगे एक की नहीं चली। RPF इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में RPF के जवान भी इस ऑपरेशन चक्रव्यूह में शामिल थे। CIT के साथ आधा दर्जन से ज्यादा TTE भी शामिल थे। सेब की खेती से कश्मीर की तरह दिखने लगे बिहार के बागान। भागलपुर के किसान सेब की खेती कर भागलपुर की पहचान को खास बना लिया है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होने वाले सेब की खेती कर रहे तितरी के किसान गोपालगंज के गोपाल सिंह के खेत में सेब के फल आ गए हैं। 4 एकड़ में लगाए गए 1000 सेब के पेड़ अभी भी ये दिसंबर में 3 साल के हो जाएंगे। अभी इन पेड़ों में छोटे छोटे हरे भरे रंग के पेड़ के पौधे और सेब भी फल आ रहे हैं। जिसमें प्रशेद का पौधा लगाया गया था, उसमें पिछले साल एक पेड़ में लगभग 20 किलो फल आया था। किसान गोपाल सिंह ने ट्रायल के तौर पर 4 पौधे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पनियाना गांव से लेकर ये खेत में लगाया था। वे कहते हैं कि 4 साल बाद अब इन पेड़ों में फलन अधिक होगा। जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाएगा फलन बहुत अधिक होगा। वे कहते हैं कि फरवरी में पेड़ में फूल आना शुरू हो जाता है, साथ ही जुलाई में फल तोड़ा जाता है। वे कहते हैं कि अभी पेड़ में ज्यादा फल नहीं हुआ है, अगले साल से पेड़ में अधिक फल आना शुरू हो जाएगा। अकुत संपत्ति के मालिक निकले मुजफ्फरपुर के DTO। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के DTO रजनीश लाल के मुजफ्फरपुर में आवास व दफ्तर अलावा पटना की RMS कॉलोनी स्थित 3 फ्लैटों में छापेमारी की। निगरानी ने बताया कि DTO के सुमन कश्यप अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 106 और 604 और आशा डबल डायमंड अपार्टमेंट के एक फ्लैट सहित 3 कुल फ्लैट और मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुर स्थित घर प्रतिष्ठान और कार्यालय में एक साथ सुबह से देर शाम तक छापेमारी की गई। इस दौरान कुल 51 लाख कैश, 60 लाख से अधिक कीमत के सोने चांदी के आभूषण, करोड़ की जमीन के कागजात, बैंक व LIC में निवेश और लॉकर के कागजात बरामद किए गए। घर से एक लाइसेंसी पिस्टल बरामद होने की बात भी सामने है। दरअसल पटना स्थित निगरानी मुख्यालय में रजनीश लाल के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी। भागलपुर गोड्डा के बीच बनेगा 4 लेन पुल। भागलपुर और गोड्डा के बीच NH 303A पर पंचवारा में 4 लेन पुल का निर्माण होगा। 60 साल पुराने 2 लेन पुल जर्जर होने के कारण चलने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए जर्जर 2 लेन पुल को तोड़कर पुल बनेगा। जी हां, इस पुल को तोड़कर 4 लेन पुल बनेगा। इस पुल के निर्माण में 40 करोड़ रुपए खर्च होगा। इस पुल के निर्माण में लिए भूमि अधिग्रहण के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा गजट प्रकाशित किया गया है। वहीं पुल का निर्माण इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मोड पर होना है। सड़क निर्माण के लखीसराय, सिकंदरपुर, खैरा, जमुई और झाझा सोनू के अलावा बांका, बहटा के चांदन, कोचरिया सहित कई जगहों में 230 गांव में भूमि अधिग्रहण की करवाई जाएगी। साथ ही इसमें बांका में 57 टोला, चांदन के 58 टोला के साथ एक गाँव, कटोरे के 60 गाँव और बाराहाट के 51 व दहरिया के 3 गाँव में भू अर्जन की प्रक्रिया होगी। पटना मेट्रो राजधानी के इन स्थानों की भूमि की दरकार। मेट्रो के लिए राजभवन परिसर में 384.80 वर्ग मीटर जमीन चाहिए। दानापुर, सैनिक छावनी और आकाशवाणी सहित शहर के 32 जगहों पर सरकारी भूमि की जरूरत है। शहरी क्षेत्र में करीब 19 जगहों पर निर्माण कार्य के लिए अस्थायी रूप से उपयोग के लिए अलग से जमीन मांगी गई है। जहाँ जमीन मांगी गई है उनमें सोना राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कार्यालय है। जिन जगहों पर जमीन की मांग की गई है राजभवन, दानापुर, छावनी, राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर के पास आकाशवाणी, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, LIC भवन और विद्युत बोर्ड परिसर, गार्डिनर रोड, अस्पताल, PMCH, साइंस कॉलेज, अनुमन इस्लामिया राजकीय मदरसा और इस्लामिया शमशुल हुद्दा परिसर और भारतीय नृत्य कला मंदिर परिसर प्रमुख है।
दरभंगा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती, लगातार चोरी की घटना। लंबी कवायद के तहत शहरी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने देने का दावा किया जा रहा है। रोजाना पुलिस के वरीय पदाधिकारी के द्वारा इसका जायजा लिया जा रहा है, लेकिन नगर एसपी और सदर एसडीओ के द्वारा पहली नजर बनाए रखे। इसके बावजूद सुरक्षा के कड़े इंतजाम में चोर सेंध लगा रहे हैं। लगातार चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ा दी। लहरियासराय, कोतवाली और नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने तांडव कर रखा। अब लोगों को घर छोड़कर बाहर निकलना मुश्किल सा हो गया। अब तक चोरी की किसी भी मामले में पुलिस पर्दाफाश नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में पीड़ितों का विश्वास अभी पुलिस से उठता जा रहा है। सुशांत सिंह के पिता की याचिका पर सभी पक्षकारों को नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका पर सभी पक्षकार को नोटिस जारी कर दिया। सुशांत सिंह के पिता ने सिंगल बेंच की उस आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने शुक्रवार को सुशांत सिंह के पिता की अपील पर कोई रोक नहीं लगाई है। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। वज्रपात का अनुमान, 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बिहार के मानसून की सक्रियता में आंशिक कमी के चलते तापमान बढ़ा है, लेकिन कई जगहों पर अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक ज्यादातर जिलों में उमस की स्थिति बनी हुई है। वातावरण में नमी के कारण बादलों की आवाजाही बरकरार है। इसके कारण कई इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके तहत मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश को लेकर लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 जिलों में 25 व 26 जून को वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की है। 7 या 28 जून को उत्तर बिहार के सभी जिलों के लिए टकना और बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कोविड से उभरे लोगों पर बूस्टर की तरह काम करता है टीका। एक ताजा शोध रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद साल भर तक शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनी रहती है। ऐसे लोग जब टीका लगवा लेते हैं तो यह और भी बढ़ जाती है। टीका दरअसल बूस्टर की तरह काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर में प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक यदि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोग कोरोना रोधी टीका लगवा लेते हैं तो उनके शरीर में वायरस के खिलाफ और मजबूत प्रतिशोध क्षमता बढ़ जाता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम हैं अतुल और कपिल। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या बिहार में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।